कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा देगा फल भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पर हम लोग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्य, तो माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों के संख्या। और माध्यक क्या होता है, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखने पड़ेगा। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। फिर अगर n का मान सम संख्या हो, अगर इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है सम संख्या। तो अगर n का मान सम संख्या रहेगा तो आरोही क्रम के बाद माध्यक निकालने के लिए यह सूत्र लगेगा n/2वां पद, यही हो जाएगा, इसी सूत्र से आंसर हो जाएगा। तथा n का मान विषम संख्या हो तो माध्यक बराबर विषम संख्या, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक और संख्या यहाँ दिया हुआ रहता तो 7 विषम संख्या में आ जाता। तो विषम संख्या जब रहेगा तो विषम संख्या रहने पर यह सूत्र लगेगा माध्यक निकालने के लिए n+1/2वां पद। और बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, तो दिया हुआ आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वह संख्या बहुलक हो जाता है। फिर से समझिए इसको। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी संख्या का योग करना है, सभी संख्या का जोड़ना है और उस संख्या को हम गिनेंगे कुल कितना संख्या, उसी से डिवाइड करके अर्थात भाग देके माध्य निकल जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। माध्यक निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। उसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। अगर n का मान सम संख्या आता है तो माध्यक बराबर सूत्र हो जाएगा n/2वां पद। अगर n का मान विषम संख्या आता है तो n+1/2वां पद हो जाएगा माध्यक का मान। और बहुलक तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुलक में जो संख्या सबसे अधिक बार दिया हुआ रहता है वही संख्या बहुलक हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया हुआ है 5, 4, 2, 3, 9, 1 का माध्य निकालें। दिया हुआ है 5, 4, 2, 3, 9 का माध्य निकालें। तो माध्य के लिए क्या सूत्र बताया गया है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों का संख्या। तो इस सभी को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा 5 + 4 + 2 + 3 + 9 + 1। अब टोटल कितना संख्या है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6। अब इसको सब क्या ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 9 2 11, 11 और 3 14, 11 3 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, ऊपर क्या आ जाएगा 24 24 और नीचे क्या है 6 मतलब 6। तो 6 से 24 कट जाएगा, 6 चौके 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। फिर से एक बार इसको समझिए, माध्य निकालना रहेगा आपको तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ था 5 4 2 3 9 1, तो इसको जोड़े हम सबसे पहले 5 + 4 + 2 + 3 + 9 + 1, और जितना संख्या रहता है उसी संख्या से भाग देते हैं, काटते हैं। तो संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम भाग दे रहे हैं, टोटल हमको जोड़ के आ रहा है 24 और नीचे कितना संख्या है 6, तो 6 चौके 24, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 2 3 5 8 7 का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आरोही क्रम में लिखने पड़ता है। तो आरोही क्रम में हम लिख चुके हैं,
2 3 5 5 7 8। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा स्मॉल, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो यहाँ हम आरोही क्रम में लिख चुके हैं। अब इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। यह कितना संख्या 6, तो n के मान क्या आ गया हमको 6 आ गया। और जो 6 है तो यह सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला बताता है माध्यक के लिए n/2वां पद। माध्यक बराबर हो जाएगा n/2वां पद। तो माध्यक बराबर n का मान क्या है 6, मतलब 6। और नीचे कितना लिखेंगे 2। अब इसे हम काटेंगे, 2 तिया 6। कितना बार में कटा? तो 3 बार में यह कट गया। तो अब आरोही क्रम में लिखा हुआ संख्या को हम देखेंगे कि तीसरा स्थान पर क्या आता है। तो 1 2 3, तीसरा स्थान पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा हमारा आंसर। फिर से यहाँ समझिए, माध्यक सम संख्या आ रहा है n के मान। तो सम संख्या के लिए n/2वां पद सूत्र होता है। तो 6 आ रहा है सम संख्या, तो 6 लिख दिए ऊपर, नीचे 2 लिख दिए, 2 तिया 6, 3 बार में कटा। तो यह 3 आंसर नहीं होगा। यहाँ आरोही क्रम में जो सजाइएगा ना, वो तीसरा स्थान पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपको। तो 1 2 3, तीसरा स्थान पर 5 था, इसलिए 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 5 1 8 19 4 18 का माध्यक निकालना है। इसका भी क्या निकालना है? माध्यक। इसको सबसे पहले आरोही क्रम में हम लिखेंगे, अर्थात बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने पर हम सबसे छोटा इसमें 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है? तो 8 है, 8 के बाद 18 है, 18 के बाद 19 है। देखिए एक 4 छूट गया है, तो 4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। 2 के बाद 4 आ जाएगा, 3 नहीं है। अब संख्या मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो संख्या है वह विषम संख्या है। 7 क्या है? n के मान 7 आ गया, और 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो माध्यक बराबर सूत्र हो जाएगा, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? n + 1/2वां पद। तो n के मान क्या आया? 7 आया, और +1 करना है, यहाँ सूत्र पहले बता दिए हैं। तो n + 1/2वां पद। तो n के मान 7 आया, +1 और नीचे 2, तो 7 और 1 8, और नीचे 2 है। तो 2 का में 8 कै बार में कटता है? तो 2 का में 8 4 बार में कटता है, 2 चौके 8। तो यहाँ 4 आंसर नहीं हुआ आपका। आपका आरोही क्रम में चौथा स्थान पर जो संख्या रहेगा वह आंसर होगा। 1 2 3 4, तो चौथा स्थान पर क्या हुआ? 5 आ रहा है, 5। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 5, 5 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 2 6 5 9 0 3 7 का बहुलक निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे संख्या में कि इसमें कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार दी हुई संख्या में लिखा हुआ है। तो इसमें 5 जो हम देख रहे हैं, तो 5 एक बार और 1 2 बार, 2 बार 5 लिखा हुआ है। लेकिन और कोई संख्या यहाँ 2 बार नहीं लिखा हुआ है। 2 है तो 1 ही बार लिखा हुआ है, 6 है तो वह 1 ही बार लिखा हुआ है, 9 है वह 1 ही बार है, 5 है 1 ही बार, 3 है 1 ही बार, 7 1 ही बार। इसलिए बहुलक बराबर आंसर हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 5 जो है सबसे अधिक बार, मतलब 2 बार लिखा हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा बहुलक 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 5 2 9 3 4 7 15 का रेंज या परास निकाले। मतलब रेंज निकालना है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है आपको। तो रेंज निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मतलब जो संख्या में सबसे अधिक दिया हुआ रहेगा उसमें से सबसे कम घटा देने पर हमको रेंज निकल जाता है। तो यहाँ हमको रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो इसमें सबसे अधिक क्या है? देखिए 3 5 2
9 3 4 7 15 में सबसे अधिक क्या है तो 15 है, तो 15 हम लिख देंगे। और माइनस कर देना है, इसमें जो सबसे कम है उसको घटा देना है। तो सबसे कम क्या है 2 है, तो सबसे कम 2 घटा देंगे, तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बच जाएगा। तो यही हमारा 13 आंसर आ गया। रेंज या परास का दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 4 3 9 2 18 15 का निम्न सीमा और उच्च सीमा इसमें लिखना है। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा, निम्न सीमा हो जाएगा सबसे कम। तो सबसे कम इसमें क्या है, सबसे कम देखने पर हमको पता चल रहा है कि 2 है, सबसे कम क्या है 2 है, तो यहाँ निम्न सीमा 2 हो जाएगा। और उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा यहाँ सबसे अधिक क्या है 5 4 3 9 2 18 15 में सबसे अधिक 18 है, तो उच्च सीमा 18 हो जाएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा। इस प्रकार हमको आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 3 5 2 x 10 का माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करना। ये भी मैट्रिक में पूछता है या कंपटीशन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो माध्य दिया हुआ है, तो माध्य बराबर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो माध्य यहाँ हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माध्य 5 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब योग, योग मतलब सब के जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे 5 4 + 3 + 5 + 2 + x + 10 और टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। फिर या करके लिखते हैं 5 बराबर सब जोड़िए 4 और 3 7 7 और 5 12 12 2 14 14 और 10 24 हो जाएगा 24। और फिर क्या है प्लस x, तो x दे देंगे यहाँ 6, तो 5 बराबर 24 + x बटे 6। अब यहाँ तिरछा तिरछे अगर हम गुना करते हैं तो याद है कि इधर हम बढ़ सकते हैं 6 5 30, 6 5 कितना होगा 30 बराबर 24 + x, क्या रहा है 24 + x। फिर याद है कि बढ़ सकते हैं x बराबर आ जाएगा 30 - 24, 30 - 24, तो 30 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार हमारा 6 आंसर हो गया। तो आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट